अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत गांधीयाई उसूलों पर अमल करते हुए तरक्की की सिमत गामजन। सिकंदराबाद में गांधी जी के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब से वजीर आला KCR का खिताब। तेलंगाना भर में बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश तकारीब। वजीर आला KCR, रियासती वज़रा व कायदीन ने पेश किया खराज अकीदत। इलेक्शन कमीशन से पहले बीजेपी इंतखाबात की तवारीख का ऐलान करती है। रियासती वजीर KTR का बीजेपी पर तंजिया ट्वीट। तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात पर अमलावरी की मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। नलगुंडा में जदीद तश्कील शुदा मंडल की तकरीब से रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का खिताब। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने जोगालांबा गदवाल मंदिर का किया दौरा। हुकूमत की जानिब से मंदिर में रेशमी कपड़ों का नजराना किया पेश। मुल्क भर में बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश तकारीब। नायब सदर धनखड़, वजीर आजम मोदी और दीगर ने पेश किया खराज अकीदत। अमेरिका में समुद्री तूफान अयान से मची तबाही। तूफान से मरने वालों की तादाद 30 को पहुंच गई। और अब खबरों की तफसील में। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने निशानदेही करते हुए कहा है कि तेलंगाना हुकूमत गांधीयाई उसूलों पर अमल करते हुए तरक्की की सिमत गामजन है। उन्होंने दानिश्वरों और स्कॉलर्स पर जोर दिया कि वो गांधी जी के फलसफे और उसूलों पर नुक्ताचीनी करने की किसी भी कोशिश की मजम्मत करें। हालिया दिनों के दौरान बाज मफादात हासिला ने गांधीयाई उसूलों पर नुक्ताचीनी की। इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और इसकी सख्ती के साथ मजम्मत की जानी चाहिए। दानिश्वरों की यह जिम्मेदारी है कि वो ऐसी कोशिशों की मजम्मत करें और अच्छे काम की तशहीर करें। वजीर आला ने सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में गांधी जी के 16 फीट ऊंचे कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मुजस्समे की तैयारी पर 1.25 करोड़ रुपए का सरफा आयद हुआ है और इसका वजन 5 टन है। इस मौके पर मुनक़िद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गांधीयाई उसूलों के दर्जे को घटाने की किसी भी कोशिश में बाज़ तबक़ात कामयाब नहीं होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने गांधी जी को मैन ऑफ द मिलीनियम करार दिया है। उनके उसूल बेहतर हैं और पूरी दुनिया के बनी नौ इंसान के लिए जज्बा पैदा करते रहेंगे। गांधीयाई उसूलों से जज्बा हासिल करते हुए तेलंगाना हुकूमत के पटना प्रगति और प्ले प्रगति प्रोग्राम को शुरू किया गया था। इन प्रोग्राम्स पर अमलावरी करते हुए कई अवार्ड्स हासिल किए गए। तेलंगाना हुकूमत गांधीयाई उसूलों से जज्बा हासिल कर रही है ताकि अदम तशद्दुद और आहंगी के उसूलों पर तवज्जो मरकूज की जा सके। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक के दौरान उन्होंने गांधी जी से उसूलों से जज्बे हासिल किया है। वजीर आला ने कहा कि 2 अक्टूबर साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश भी है, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। अफसोस इस बात का है कि मुल्क के बाज़ तबक़ात इससे परेशान है। अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर में इस पर एहतजाज किया गया। फसलों पर अक्ल तरीन इमदादी कीमत न देते हुए किसान तबके को परेशान किया गया। दानिशवरों और स्कॉलर्स को चाहिए कि वो खामोश ना बैठें और उसकी मजम्मत करते हुए ऐसी मुखालिफ अवाम पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाएं। శాసన మండలి సభ్యులు శాసనసభ్యులు హైదరాబాద్ మేయర్ గారు వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు అధికారులు మెడికల్ శాఖ అధికారులు సభాన్వితులైనటువంటి మహనీయులందరికీ గాంధీ జయంతి సందర్భంగా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు నేను తెలియజేస్తున్నాను। చాలా సంతోషం మిత్రులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని అది గాంధీ ఆసుపత్రి ఆవరణలో మహాత్ముని విగ్రహాన్ని ఇంత గొప్పగా 16 ఫీట్ల ఎత్తులో ధ్యానమూర్తిలో ప్రతిష్ఠింపజేయటం అనేది చాలా చాలా గొప్ప విషయం। ఇది శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి యొక్క సంస్కారానికి వారి మిత్రులందరికీ కూడా చిరస్థాయిగా కీర్తి దక్కుతుందని సందర్భంగా మంత్రివర్యులు నేను అభినందిస్తా ఉన్నాను।
వారు ఎంచుకున్న స్థలం కూడా చాలా గొప్పది. గాంధీ హాస్పిటల్. కరోనా మహమ్మారి యావత్తు ప్రపంచాన్నే దడదడలాడించే సందర్భంలో మన రాష్ట్రంలో మన రాజధాని నడిబొడ్డున అత్యంత ధైర్యంగా బలోపేతంగా ప్రజల ప్రాణాలు మేము కాపాడతామని చెప్పి ధైర్యంగా పనిచేసినటువంటి ఆరోగ్య సంస్థ మన గాంధీ ఆసుపత్రి. నిజంగా ఇక్కడి వైద్యులు వైద్య బృందం ఆనాడున్న సూపరింటెండెంట్ గారు వారి నాయకత్వంలో పనిచేసినటువంటి వైద్యులు నర్సులు సిబ్బంది పారామెడికల్ సిబ్బంది అందరూ కూడా గాంధీ గారి ఆదర్శాన్ని పుణికిపుచ్చుకొని గాంధీ గారు ఇచ్చే ధైర్యాన్ని పుణికిపుచ్చుకొని హాస్పిటల్కు గాంధీ హాస్పిటల్ అని పేరుంది కాబట్టి వారి పేరు నిలబెట్టాలని చెప్పి కరోనా సందర్భంలో ఆ మహమ్మారి మీద ఒక యుద్ధం చేశారు. అశోకుడు కూడా యుద్ధం చేసి ఆ నెత్తురి మడుగులు చూసి ఏ విధంగా మానసిక వ్యాకులత చెంది అతను కూడా విరమించుకున్నాడు మనం విన్నాం. కానీ వాటన్నిటికీ విరుగుడుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సమస్త మానవాళి ఆనాడు ఉన్నటువంటి రాజరిక వ్యవస్థల నేతృత్వంలో కత్తులు కటార్లు బరిసెలు పట్టుకొని కొట్టుకొని చచ్చే సందర్భంలో రక్తం ఏరులై పారే సందర్భంలో అది పనికి రాదు, అది కాదు మార్గం అని చెప్పినటువంటి విశ్వ మానవుడు మహాత్మా గాంధీ. అదే సమయంలో అదే కాలంలో సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ నిర్మించారు. ఒక సందర్భంలో విలేకరులు అడిగారు, గాంధీ గారేమో అహింస అంటున్నారు, మీరేమో మిలిటరీ స్థాపిస్తున్నారు, దీనికి మీ సమాధానం ఏంది బోస్ గారు అని అడిగితే సుభాష్ చంద్రబోస్ చెప్పినటువంటి గంభీరమైనటువంటి మాట చరిత్రలో. बाबा कौम महात्मा गांधी की 153वीं यौम पैदाइश के मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिकंदराबाद के एमजी रोड पर वाक़े मुजस्समे महात्मा गांधी की नकाब कुशाई की और गुलहाए अकीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने बाबा कौम महात्मा गांधी की खिदमत को भी भरपूर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर सेहत हरीश राव, वज़ीर अफजाइश मवेशी आंटी श्रीनिवास यादव, जीएचएमसी मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नजमनस अरविंद कुमार, रुकन असेंबली एम गोपीनाथ के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। गांधी जयंती की तकारीब अहाता तेलंगाना असेंबली में मुनाकिद की गई। कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और कौंसिल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी ने गांधी जी के मुजस्समे पर फूल निछावर करते हुए उनको खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि आजादी का समर मुल्क में हर किसी को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव गांधी जी के जज्बे के साथ हुकूमत चला रहे हैं। काउंसिल के चेयरमैन सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के 8 साल के अंदर ही तेलंगाना ने मुल्क में पहला मुकाम हासिल कर लिया है। सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि गांधी जी ने मुल्क की आजादी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका दिखाया हुआ रास्ता पूरी दुनिया के लिए रहनुमा बन गया है। प्लानिंग कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार, एमएलसी एल रमना और असेंबली के अहदेदारों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टीआर ने तंज करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन से पहले ही बीजेपी इंतखाबात की तारीख का ऐलान करती है, ईडी से पहले बीजेपी नामों का ऐलान करती है और एनआईए से पहले बीजेपी पाबंदियों का ऐलान करती है, आईटी से पहले बीजेपी रकम का ऐलान करती है और सीबीआई से पहले बीजेपी मुलजमीन के नामों का ऐलान करती है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने यह तंजिया ट्वीट करते हुए कहा कि यह मुनासिब होगा कि बीजेपी का नाम बदलकर बीजेईसी, सीबीआई, एनआईए, आईटी और ईडी पार्टी रखा जाए। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने राजगोपाल रेड्डी पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर मोदी से
ठेके के काम हासिल कर लिए हैं जो तेलंगाना की तरक्की में रुकावट का बायस है। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने जिला नलगुंडा में नौ तश्कीलशुदा घाट उप्पल मंडल तश्कील इजलास में शिरकत करके खिताब किया। उन्होंने राजगोपाल रेड्डी पर बीजेपी की हिमायत करने का इल्जाम भी लगाया, जिस तरह जमींदारों ने अंग्रेजों की हिमायत की थी। उन्होंने कहा कि अगर हुजूर नगर में रुकने असेंबली ने इस्तीफा दिया और सागर में रुकने असेंबली का इंतकाल हो गया तो जिमनी इंतखाबात हुए, लेकिन मंगोड़ों में इंतखाबात होने वाले थे क्योंकि उन्होंने अपने मफाद के लिए ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने वजीर आजम मोदी पर अपने दोस्तों को जमीन और बिजली फराहम करने की साजिश पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसकी मुल्क भर की रियासतों में नजीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि मंगोड़ों की तरक्की वजीर आला KCR की दिलचस्पी से की जाएगी। रियासती वजीर ने इंकशाफ किया कि जिले में फ्लोराइड को खत्म कर दिया गया है। आबपाशी के लिए पानी की मौसर सरबराही की जा रही है। वजीर ज़राअत संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने जिला जोगाला लंबा गदवाल के आलमपुर में वाक़े जोगाला मंदिर में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जोगालांबा देवी और बाला ब्रह्मेश्वरा स्वामी को रेशमी कपड़ों का नजराना पेश किया। इस मौके पर रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का मंदिर इंतजामिया की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस दौरान रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने मंदिर का आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके पर बात करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि हमारी रियासत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए मंसूबों का इफ्तिताह किया है। बादजा अम्मावारी कल्याणम मंदिर कमेटी की जानिब से जगत बप्ता बाला ब्रह्मेश्वरा स्वामी कल्याणम का इनेकाद किया गया, जिसमें ZP चेयरमैन श्रीता तिरुपतिया, रुकन असेंबली अब्राहम भंडारी भास्कर, ई प्रोवेंदर, चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी के अलावा ओहदेदार और मुकामी अवाम ने शिरकत की। मेरठा जिले के हल्के असेंबली उप्पल के मीरपेट HB कॉलोनी 4th डिवीजन HB कॉलोनी आर्या वैश्य संगम के ज़रिए तमाम बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश तक़रीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर फेज 1 चौक में वाक़ महात्मा गांधी के मुजस्समे पर आर्या वैश्य संगम के कायदीन ने फूल मालाएं चढ़ाते हुए उनकी खिदमत को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर चेयरमैन सुधाकर गुप्ता, सदस्य श्रीनिवास गुप्ता, काजिन वेंकटेश गुप्ता, खवातीन की एसोसिएशन की रहनुमा उमा रानी के अलावा संगम के अरकान और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तांडूर में सदर TRS तांडूर टाउन नईम अफू की जेर क़यादत महात्मा गांधी की यौम पैदाइश तक़रीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर तांडूर टाउन में वाक़ मुजस्समे महात्मा गांधी को बकसरत गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए आंजहानी महात्मा गांधी की खिदमत को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन राजू गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा कि अगर नौजवान गांधी के रास्ते पर चलें तो मुल्क का मुस्तकबिल अदम तशद्दुद के माहौल में हासिल किया जा सकता है। तक़रीब में काउंसलर्स, कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। इल्म फाउंडेशन और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के इश्तिराक से हैदराबाद शहर के सालार जंग में बाउनवान डिस्कवर द ग्रेट इंटेलेक्चुअल मुस्लिम वेमेन ऑफ ऑल टाइम 2 अक्टूबर 2 रोजा नुमाइश प्रोग्राम का इनेकाद अमल में है। चुनाचे प्रोग्राम के पहले दिन मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मेहमानान एजाजी के तौर पर सदर जमीयत अहले हदीस हिंद शेख असगर अली इमाम मेहदी सलफी मदनी, सदर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश जनाब हामिद मोहम्मद खान, साबिक मौलिमा फार्मेसी डिपार्टमेंट कमला नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज हैदराबाद सलीमा खातून, ऑर्गेनाइजर वेमेंस विंग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मोहतरमा डॉक्टर अस्मा जोहरा के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़दा तक़रीब से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, शेख असगर अली इमाम मेहदी सलफी मदनी, जनाब हामिद मोहम्मद खान, सलीमा खातून और डॉक्टर अस्मा जोहरा ने खिताब करते हुए कहा कि नुमाइश का मकसद नौजवान नस्ल में ख़वातीन स्कॉलर्स के किरदार के बारे में आगाही और बेदारी पैदा करना है। उन्होंने इन काविशों को सराहते हुए कहा कि इस किस्म की नुमाइश को मुख्तलिफ सतहों पर मुनाकिद करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इस मौके पर MA लतीफ़ आतिर और तमाम
तमाम टीम मेंबर्स और खास तौर पर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने नुमाइश को स्पॉन्सर करने पर शुक्रिया अदा किया। प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, हमेशा इस्लाम को इस तरीके से बताया गया है कि मुस्लिम वुमेन्स को पर सप्रेस किया जाता है, यानी कि उनको बुरखे में रखा जाता है, उनको जो है सिर्फ खाने पकाने के लिए, घर के काम काज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है, इस्लाम के दायरे में रहते हुए वुमेन्स ने बहुत बड़ा कारनामे किया। हम 6वीं सदी ईस्वी से उन ख़वातीन को लेके आए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की, और उसमें स्कॉलर्स है, मैथमेटिशियन है, नर्सेस है, वॉरियर्स है। ये बहुत बढ़ चढ़ के इस्लाम के शरीयत के अंदर रहते हुए ये कंट्रीब्यूशन दिया। तो हम ये बताना चाह रहे दुनिया को कि इस्लाम जो रिलीजन है या इस्लाम जो मज़हब है वो औरतों को सप्रेस नहीं करता, औरतों को खुली आज़ादी है, लेकिन उसके कुछ दायरे हैं, वो दायरे के अंदर रह के हमको काम करना है। लीडरशिप क्वालिटी औरत में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो बच्चों को बड़ा करती है, शौहर को, तो मर्द से ज़्यादा जो लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा देखी जाती है वो औरतों में देखी जाती है। इसीलिए यहाँ पर जैसे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आयशा बिन्त अब्दुल हादी, अस्मा बिन्त अबू बकर, लुबना, फातिमा अल-फीरी, ऐसे हम 50 ख़वातीन के नाम लाए हैं। ये ऑलरेडी हदीसों की किताबों में, उलमाए दीन की किताबों में ये नाम मौजूद है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये किताबों के नाम क्योंकि जो दीन और इस्लाम पढ़ता है वो लोगों तक मालूम है, लेकिन हमको नई जनरेशन, नई बच्चियों को ये नाम पहुंचाना था, तो वो पहुंचाने का मैंने सिर्फ तरीक़ा चेंज किया। किताबों के नाम को हम लोग ने पोस्टर के शक्ल में लाए। और जिला कलेक्टर अनुदीप ने दिल्ली में मुनाकदा स्वच्छ सर्वेक्षण कौमी सतह की अवार्ड तकरीब के मौके पर मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत से कौमी सतह का स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड हासिल किया। तकरीब में DRDO मधुसूदन राजू और DPO रमाकांत ने शिरकत की। सदर ऑल इंडिया बज़्म रहमत आलम MA मुजीब एडवोकेट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जलसा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 9 अक्टूबर को ख्वाजा मेंशन में बज़्म रहमत आलम की जानिब से हुजूर की सीरत से मुतालिक मजमून लिखने वाले मल्लापल्ली लक्ष्मैया सीनियर साहबी को देने का फैसला किया है, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तेलुगु में एक मजमून दिया है। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर चौराहे पर स्क्रैप की दुकान में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग के साथ कसीफ धुआं भी निकल रहा था। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाकये में किसी जानी या फिर किसी माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। हुक्काम ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए आग को दूसरी दुकानात तक फैलने से रोकने की मसाई की। जिला रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर PVNR एक्सप्रेस वे पर खौफनाक सड़क हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर के इलाके में वाक़े पिलर नंबर 202 के करीब एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर सड़क पर उलट गई, जिसके नतीजे में कार में सवार ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए हादसे का शिकार गाड़ी को हटाकर सड़क को क्लियर कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने इतवार को बाबा कौम महात्मा गांधी को
उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। धनकर सुबह महात्मा गांधी की समाधि राजघाट गए और उन्हें गुलहाए अकीदत नजर किए। बाद में उन्होंने एक ट्वीट में बाबा कौम को याद करते हुए कहा कि जदीद हिंदुस्तान की सबसे बाअसर हस्तियों में से एक महात्मा गांधी इन मुश्किल वक्तों में पूरी इंसानियत के लिए अखलाकियात का सर चश्मा और उम्मीद का रोशन मीनार थे। नाइंसाफी के खिलाफ उनकी सत्याग्रह और पुरअमन जदोजहद ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को तहरीक दी है। सच्चाई और इंसान में बुनियादी अच्छाई पर गांधी जी को जो पुख्ता यकीन था, उसकी आज सख्त जरूरत है। हर नस्ल को गांधी जी को अपने तौर पर दरियाफ्त करने की जरूरत है। गरीबी से लेकर आबो हवा में तब्दीली और जंग तक आज की दुनिया के सामने मौजूदा खतरात से गांधी जी के वज़ा करदा उसूलों पर अमल करते हुए कामयाबी से निपटा जा सकता है। आज की तनाज़ात से भरी दुनिया में गांधी जी की दानिशमंदी इंसानों की रहबरी करती है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। गांधी जयंती के मौके पर आइए एक ऐसी पुरअमन दुनिया के लिए दुआ करें जो तशद्दुद, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और हर तरह के भेदभाव से पाक हो। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनका नारा जय जवान जय किसान हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंजता है। इतवार की सुबह शास्त्री जी की यौम पैदाइश पर मिस्टर धनखड़ उनकी यादगार विजय घाट गए और उन्हें गुलहाए अकीदत नजर किए। बादजा एक ट्वीट में नायब सदर ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री एक बसीरत अंगेज रहनुमा थे जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन दौर में मुल्क की क़ियादत की। उनका जय जवान जय किसान का नारा हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंजता है। धनखड़ ने कहा कि मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करता हूं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार 2 अक्टूबर को बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 192वीं यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। बाबा कौम गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करने के बाद वजीर आजम मोदी ने लोगों से खादी और दस्तकारी की मसनूआत खरीदने की अपील की। मुल्क के दूसरे वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनकी यौम पैदाइश पर याद करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उनकी सादगी और फैसला साजी के लिए मुल्क भर में उनकी तारीफ की जाती है। मोदी राजधानी में राजघाट पर बाबा कौम की समाधि पर गए और गुलहाए अकीदत नजर करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वहां कुल मज़ाहिब दुआया सभा का भी एहतमाम किया गया। बापू को खराज अकीदत पेश करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट किया कि गांधी जयंती पर बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत। इस बार गांधी जयंती बहुत खास है क्योंकि हिंदुस्तान आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि हम हमेशा बापू के नजरियात पर कायम रहें। मैं आप सबसे यह भी गुजारिश करता हूं कि गांधी जी को खराज तहसीन पेश करते हुए खादी और दस्तकारी की मसनूआत खरीदें। मोदी साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को खराज अकीदत पेश करने विजय घाट पहुंचे। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी और फैसला साजी के लिए पूरे हिंदुस्तान में तारीफ की जाती है। हमारी तारीख के एक अहम मौके पर उनकी मजबूत और क़यादत और ताउन को हमेशा याद रखा जाएगा। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, साबिक सदर राहुल गांधी, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सदारती उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। सोनिया गांधी बाबा कौम को फूल चढ़ाने के लिए सुबह राजघाट गईं और गांधी जी को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने राजघाट पर कुल मज़ाहिब दुआ में शिरकत करके बापू को खराज अकीदत भी पेश किया। राहुल जो भारत जोड़ो यात्रा की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करके गांधी जी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि बापू ने हमें सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलना सिखाया है। मोहब्बत, हमदर्दी, हम आहंगी और इंसानियत के मायने समझाए। आज गांधी जयंती पर हम अहद करते हैं कि हम अपने हिंदुस्तान को इसी तरह मुत्तहिद करेंगे जिस तरह उन्होंने मुल्क को नाइंसाफी के खिलाफ मुत्तहिद किया था। खड़गे भी मोहतरमा गांधी के साथ राजघाट पहुंचे और बाबा कौम की समाधि पर गुलहाए अकीदत नजर किए। जुनूबी जिले शोपियान के बॉस कोचिन इमाम साहब इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजुओं के दरमियान तसादुम आराई में एक मुकामी मिलिटेंट मारा गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कमिश्नर रेंज विजय कुमार ने बताया कि महलूक मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों की मंसूबाबंदी करने और उन्हें पाए तकमील तक पहुंचाने में मुलविस रहा है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि जनूबी कश्मीर के पहाड़ी जिले शोपियान के बॉस कोचिन गांव में मिलिटेंट्स के छुपे होने की एक खास इत्तला मौसूल होने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इतवार अलग सुबह इलाके को अपने मुहासरे में लेकर उन्हें ढूंढ निकालने के
लिए घर घर तलाशी की कार्रवाई का आगाज किया। उन्होंने बताया कि खुद को सलामती अमले के घेरे में पाकर मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर फरार होने की भरपूर सही की है। ताहम हिफाजत अमले की कारगर हिकमत अमली ने उन्हें फरार होने का मौका नहीं फराहम किया और इस तरह से तरफैन के माबैन झड़प शुरू हुई। उनके मुताबिक कुछ अरसे तक जारी रहने वाली इस झड़प में एक मुकामी जंगजू मारा गया। दरियासर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कमिश्नर रेंज विजय कुमार ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि शोपियान के बॉस कोचिन गांव में जंगजुओं की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतवार की सुबह गांव के मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि जम्मू ही सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मुश्तबा अफराद के मुकाम के नजदीक पहुंचे तो वहां पर मौजूद मिलिटेंट्स ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इंडोनेशिया के मशरकी जावा सूबे के मलंग में हफ्ते को फुटबॉल मैच के बाद होने वाली तशद्दुद में कम से कम 174 अफराद हलाक और 180 दीगर जख्मी हो गए। सूबाई पुलिस चीफ नेको एफेंटा ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि हफ्ते को रात देर मलंग रेजेंसी के कंजूर रोहान स्टेडियम में अरिमा मलंग क्लब के इंडोनेशियाई लीग 1 फुटबॉल मुकाबले में परसेबियाना सर्बिया टीम के हाथों शिकस्त के बाद फौरन अफरा तफरी मच गई। उन्होंने कहा कि इस वाकये में 2 पुलिस एहलकार भी मारे गए। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर ज्यादातर अमवात भगदड़ की वजह से हुई हैं, जबकि दीगर सांस लेने में दुश्वारी के बायस हलाक हो गए। तकरीबन 34 अफराद स्टेडियम के अंदर हलाक हुए, जबकि बाकी की मौत हॉस्पिटल में हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक हारने वाली टीम के हामियों ने शिकस्त तस्लीम नहीं की और हामियों की बड़ी तादाद फुटबॉल के मैदान में दाखिल हो गई। फुटबॉल मैच के बाद स्टेडियम में मची भगदड़ की पुलिस जांच का हुक्म दे दिया गया है। भगदड़ और तशद्दुद में कम से कम 29 अफराद हलाक और 180 जख्मी हुए। विडोडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने पुलिस को फुटबॉल मैचेस के लिए हिफाजती तरीक़ेकार का अच्छी तरह से जायजा लेने का भी हुक्म दिया। उन्होंने इंडोनेशियन फुटबॉल एसोसिएशन को हिदायत की कि मुतालिका तहकीकात मुकम्मल होने तक जुनूब मशरिकी एशियाई मुल्क में फुटबॉल के तमाम मैचेस को आर्जी तौर पर रोक दिया जाए। स्टेडियम में फुटबॉल मैच के बाद भगदड़ का जो वाकया पेश आया था, जिसमें 2 पुलिस एहलकार भी हलाक हो गए हैं। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi. अमेरिका में समुद्री तूफान अयान से हफ्ते की शाम तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसकी तस्दीक हो चुकी है। सबसे ज्यादा 28 अफराद का ताल्लुक जुनूब मगरबी रियासत फ्लोरिडा से है। गवर्नर वेंडी सेनेट्स ने हफ्ते के रोज सहाफियों को बताया कि फ्लोरिडा में कम से कम 1100 अफराद को समुद्री तूफान अयान से बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि अयान से फ्लोरिडा के साहिल और अंदरूनी इलाकों में शदीद बारिश और बर्फीली हवाओं और खतरनाक सैलाब आया। अयान ने जुमे की सपहर जनूबी कैरोलिना में समुद्री तूफान के तौर पर लैंडफॉल बनाया और एक ट्रॉपिकल तूफान के बाद कमजोर हो गया। अमेरिकी सहाफी जो बाइडेन ने जुमे को व्हाइट हाउस को बताया कि अयान के मुल्क की तारीख की बदतरीन हालत में रहने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि इस तूफान से होने वाली तबाही से उभरने में बरसों लगेंगे। कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने वाली अमेरिकी एक रिसर्च फर्म को कोलार्जिक्स के मुताबिक अयान की हवा और समुद्री तूफान से होने वाली नुकसानात का तखमीना 28 से 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर के दरमियान लगाया गया है।
जापान के जुनूब मगरबी सूबे मियाज़ाकी एक और दीगर इलाकों में इतवार की सुबह दरमियाने दर्जे के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की इब्तदाई शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.9 रिकॉर्ड की गई। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने यह इत्तला दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सुनामी की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई। ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक रात 12:02 पर आया है। उसका मरकज ओसोमी जजीरा नुमा से तकरीबन 30 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने कहा कि ज़लज़ले की शिद्दत मियाज़ाकी शहर में रेक्टर स्केल पर 4, सूबे के कुछ दीगर हिस्सों में 7 और अहम सागा, कुमामोटो, ओवेटा और कागोशिमा में 3 थी। एजेंसी ने ज़लज़ले की वजह से सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की है और अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ऑपरेटर क्योशो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने कहा कि गोशिमा सूबे में सेंडाई न्यूक्लियर पावर प्लांट में ज़लज़ले का कोई असर नहीं हुआ। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना हुकूमत गांधीयाई उसूलों पर अमल करते हुए तरक्की की सिमत गामजन। सिकंदराबाद में गांधी जी के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब से वज़ीर आला KCR का खिताब। तेलंगाना भर में बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश तकारीब। वज़ीर आला KCR, रियासती वज़रा व कायदीन ने पेश किया खराज अकीदत। इलेक्शन कमीशन से पहले बीजेपी इंतखाबात की तारीख का ऐलान करती है। रियासती वजीर KTR का बीजेपी पर तंजिया ट्वीट। तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात पर अमलावर की मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। नलगुंडा में जदीद तश्कील शुदा मंडल की तकरीब से रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का खिताब। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने जोगालांबा गद्वाल मंदिर का किया दौरा। हुकूमत की जानिब से मंदिर में रेशमी कपड़ों का नजराना किया पेश। मुल्क भर में बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश तकारीब। नायब सदर धनखड़, वजीर आजम मोदी और दीगर ने पेश किया खराज अकीदत। अमेरिका में समुद्री तूफान अयान से मची तबाही। तूफान से मरने वालों की तादाद 30 को पहुंच गई। इसी के साथ नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।